सभी को जय मसीह की सालों में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो को दोबारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप सुनिए ताकि आप भी इससे अपने जीवन में उन्नति कर सके। तो प्रियो, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम जब पढ़ेंगे यशायाह उसका 8:13 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय खाना। यहाँ पर यशायाह इस बात को लिखता है और बता रहा है कि सेनाओं का यहोवा को पवित्र जानना, उसी का डर रखना और उसी का भय खाना, यानी कि परमेश्वर को ही पवित्र जानना है और किसी को नहीं। हो सकता है इस संसार में बहुत से देवी देवता, बहुत से ईश्वर है जो लोग मानते हैं, लेकिन आपको किसी का डर नहीं रखना है और ना ही किसी से डरना है और ना ही उसको पवित्र बोलना है। आपको सिर्फ यहोवा को पवित्र जानना है, यानी कि परमेश्वर को ही आपको पवित्र जानना है और परमेश्वर का ही आपको डर रखना है और उसी का भय खाना है। तो प्रियो, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है कि परमेश्वर का आदर और सम्मान करना, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है पाप और बुराई से दूर रहना, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है कि अच्छे स्वभाव को प्रकट करना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। और भी बहुत से बातें हैं, आइए हम आगे आपको ले चलते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से और क्या होता है हमारे जीवन पे। सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 147 का 11 वचन में, तो वहाँ पर लिखता है, यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहोवा से डरता है, जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर सबसे पहले उससे खुश होता है, उनके जीवन से खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वो अपने जो परमेश्वर से डरता है वो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देता है, इसलिए परमेश्वर खुश होता है। जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर से डरता है, वो बुराई से दूर रहता है, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे यहाँ पर इसलिए 147 का 11 में लिखने वाले लेखक बता रहा है कि यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है? कारण क्या है? यही कारण है कि जो यहोवा का डर रखता है वो बुराई नहीं करता, इसलिए उसका जीवन से परमेश्वर खुश होता है। तो पहला बात हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। आइए दूसरी बात कर हम लोग चलेंगे। जब पढ़ेंगे भजन संहिता 112 का 1 से लेकर 3 वचन तक, वहाँ पर लिखता है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य हो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। 3 में लिखता है, उसके घर और धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। वहाँ बता रहा है कि यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य वो पुरुष, क्या ही महत्वपूर्ण है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से खुश रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानेगा, सबसे पहले वो क्या है? परमेश्वर के वचनों से खुश रहेगा, परमेश्वर के वचनों को पालन करेगा, परमेश्वर के हर एक बातों के अनुसार अपने जीवन को जिएगा। इसलिए यहाँ बताता है कि जो यहोवा का भय मानता है वो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहेगा। सबसे पहले हमने देखा कि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उनके जीवन से खुश होता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर के वचनों से खुश रहेगा, उनकी आज्ञाओं से खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। उसके बाद लिखता है नीचे में 2 में लिखता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, बुद्धिमान होगा और सीधे लोगों का आशीष पाएंगे। जो परमेश्वर का भय तो मानता है, परमेश्वर से तो आशीष पाएगा और साथ ही साथ संसार के लोगों से भी आशीष पाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं संतान, यानी कि सीधे लोगों को भी संतान आशीष पाएंगे। जो परमेश्वर का भय मानता है वे लोग भी आशीष पाएंगे और बुद्धिमान होंगे, पराक्रमी होंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर क्या करेगा? आपको भी पराक्रमी बनाएगा, आपको भी बुद्धिमान देगा, आपको भी परमेश्वर बुद्धि को खोलेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, तो याद रखें परमेश्वर आपको भी ताकतवर और बुद्धिमान बनाएगा। 3 पद में लिखता है कि उसके घर में धन और संपत्ति रहती है और उसका
धर्म सदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर का भय रखता है, उनका डर मानता है, उनका घर में धन संपत्ति रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। इस बात को हम देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर दूसरी बात देख सकते हैं कि जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है और उनके घर में धन संपत्ति रहती है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, यदि आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीते हैं, उनके आज्ञा से प्रसन्न हैं, उनके आज्ञा से खुश रहते हैं, तो याद रखें मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा और साथ ही साथ संसार के लोगों से भी आप आशीष पाएंगे और परमेश्वर का भी आशीष पाएंगे और आपके घर में धन संपत्ति यानी कि आपके घर में आशीष बनी रहेगी। हम इस बात को देख सकते हैं। आइए तीसरी बात की हम चलेंगे। जब हम पढ़ेंगे नीति वचन 16 का 6 वचन में, यहाँ पर लिखता है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीति वचन 16 का 6 में लिखने वाला लेखक यानी सुलेमान लिख रहा है और बता रहा है कि जो यहोवा का भय मानता है बुराई से दूर रहता है। अपने आप को जांचिए। इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले अपने आप को जांचिए कि क्या आप बुराई कर रहे हैं। यदि आप बुराई कर रहे हैं तो याद रखें कि आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर का भय का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं यदि आप बुराई कर रहे हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आप बुराई नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि वचन का लिखने वाले लेखक यही बात को यहाँ समझाता है कि जो यहोवा का भय मानेगा वो मनुष्य बुराई से दूर रहेगा, बुराई से बच जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, क्या आप बुराई कर रहे हैं? क्या आप पाप कर रहे हैं? क्या आप संसार के जीवन जी रहे हैं? यदि जी रहे हैं तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे और नहीं जी रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप परमेश्वर के वचन पर अटल हैं, खड़े हैं। तो तीसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से दूर रहता है। चौथी बात की ओर हम जाएंगे। जहाँ पढ़ेंगे भजन संहिता 145 का 19वां वचन में लिखता है कि वहाँ पर वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उसकी दुहाई सुनकर उनको उद्धार करता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। 145 का 19वां वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेखक लिखता है कि वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर से आप डरते हैं तो परमेश्वर आपको इच्छा पूरी करेगा। आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, परमेश्वर से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का आप वचनों को पालन करो, परमेश्वर की इच्छा पर चलो तो परमेश्वर आपका इच्छा को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा है कि आप परमेश्वर का भय मानो और पवित्र जानो, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपकी इच्छा को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, हमें यदि आप परमेश्वर की इच्छा मानते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो याद रखें कि वचन के अनुसार जिस तरह वचन में लिखा है कि यहोवा अपनी डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है, उसी प्रकार आपका भी जीवन में जो कुछ इच्छा है परमेश्वर पूरी करेगा। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको वो चीज़ को पूरा करेगा। आप सिर्फ परमेश्वर को बताएं। और लिखता है उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करेगा, उनका वो जो चाहेगा वो देगा, परमेश्वर उनको उस चीज़ों से मुक्त करेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात है उद्धार का मतलब है कि हमें छुड़ाना। जिस चीज़ों में आप फंसे रहते हैं उनसे आपको बाहर करना उद्धार का मतलब है। जिस प्रकार हम और आपने उद्धार पाया, हम एक संसार के रीति रिवाज के अनुसार जीवन को जी रहे थे, आदि शिक्षाओं में चल रहे थे, मुंह से गलत बातें, गलत स्वभाव हमारा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? अपने लहू से हमें उद्धार किया, हमें चेंज किया। उसी प्रकार परमेश्वर आपकी दुहाई सुनकर आपकी उद्धार करेगा। प्रियो, आप यदि परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा और दूसरी बात है कि परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, इस 4 वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है। तो क्या आपके जीवन में ये सब चीज़ें हैं? यदि नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो और उनके आज्ञा को अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करो, तब परमेश्वर इन चीज़ों को आपको देगा जिससे आपको कोई घटी नहीं होगी। प्रियो, इसलिए अपने आप को देखें, अपने आप को परखें और इसी प्रकार परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाने पाए। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।